नल पुराण इतिहास के एपिसोड 161 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज प्रसारित करने के लिए मेरे पास जो कमेंट है वो हमारे परम विद्वान और महान सब्सक्राइबर श्रीमान राजीव शुक्ला जी का है। और राजीव शुक्ला जी लिखते हैं कि गुरुजी, राजा नल की पहले मृत्यु हो गई थी पहले एपिसोडों में, परंतु अब राजा नल कहां से आ गए ये बताने की कृपा करें। और यही हमारे परम सम्माननीय सब्सक्राइबर महोदय सवाई सिंह राठौर जी ने भी यही पूछा है, जो जैसलमेर के रहने वाले हैं। वो भी यही पूछते हैं कि गुरुजी, राजा नल की मृत्यु कैसे हुई, आपने ये नहीं बताया, और फिर इन एपिसोडों में राजा नल कहां से आ गए। तो देखिए, मैं समस्त श्रोताओं की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि राजा नल की जो कथा है, नल पुराण इतिहास का जो एपिसोड थे उनमें नर सुल्तान के एपिसोड अंतिम थे। इंद्रपाल का विवाह, उसके बाद नल पुराण इतिहास का समापन हो जाता है। परंतु मेरे पास कुछ मैदान छूट गए थे। मैंने पहले नल पुराण इतिहास को संपूर्ण करना चाहा था और उसके कुछ 2-3 मैदान मैंने छोड़ दिए थे। और मेरे श्रोताओं के मेरे पास एक कमेंट आए कि गुरुजी, आप समस्त छूटे हुए भागों को भी बनाने की कृपा करें। तो इस वजह से मैंने ये पहले छूटे हुए भाग बनाए हैं, जबकि नल पुराण इतिहास का समापन तो इंद्रपाल के विवाह पर हो जाता है। उसके बाद का वर्णन नल पुराण के इतिहास में जो पुस्तक है मेरे पास उसमें नहीं है, केवल इंद्रपाल का विवाह उस पुस्तक में वर्णित है। तो देखिए श्रोताओं, आपकी समझ में आ गया होगा कि जो एपिसोड मैं आपको सुना रहा हूं वो पहले के एपिसोड जो भाग छूट गए थे उन छूटे हुए भागों को सुना रहा हूं। इनको पूरा करने के बाद नल पुराण इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसके 10 से लेकर के 5 तक एपिसोड आ सकते हैं। वो बहुत जल्दी ही मैं प्रतिदिन आपकी सेवा में प्रसारित करके और फिर आला खंड, आला उदल की कहानी आपकी सेवा में प्रसारित करूंगा। बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक फैक्ट है, उसको आपकी सेवा में बहुत जल्दी प्रसारित किया जाएगा। तो अब आइए, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के एपिसोड 160 से जोड़ता हूं। एपिसोड 160 में मैंने बताया था कि जब रानी गजमोतनी को प्रकट कर लिया, कि जब रानी गजमोतनी का राजा नल आह्वान करते हैं और रानी गजमोतनी को राजा नल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो एक जादुई पास में बंधे हुए हैं। एक जादुई गुफा थी, उस गुफा में बंद है, इसलिए मोतनी उन तक नहीं पहुंच पाई। तो मोतनी माता काली का ध्यान करती है और माता काली उन्हें काल भैरव के मंदिर में भेज देती है। तो काल भैरव के मंदिर में जब गजमोतनी आई तो काल भैरव रानी गजमोतनी से कहने लगा कि देखिए रानी, यदि वास्तव में आप राजा नल के दर्शन करना चाहती हैं तो आपको एक काम करना होगा। कि कहो क्या? कि तुम्हें नरवर के राज परिवार में से एक व्यक्ति की भेंट चढ़ानी होगी। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। रानी गजमोतनी मन में विचार करने लगी कि अब मुझे नरवरगढ़ चलना चाहिए। रानी गजमोतनी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, परंतु रानी गजमोतनी के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो परीलोक की अप्सरा थी, जब आना चाहती थी तभी आ सकती थी। उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। जब राजा नल उसका स्मरण करते थे उसी समय वो मृत्यु लोक में आ जाती थी। तो रानी गजमोतनी नरवरगढ़ में पहुंच जाती है। नरवरगढ़ में महारानी दमयंती ने गजमोतनी को देखा तो चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि बहन, तुम्हारा आना कैसे हुआ। तो रानी गजमोतनी रानी दमयंती को संपूर्ण कहानी कहकर के समझाती है कि महाराज नल, महाराज मनसुख सेना सहित एक जादू के पास में फंस गए हैं और उनको ऐसे नहीं छुड़ाया जा सकता। तो रानी दमयंती कहने लगी, फिर क्या होगा छुड़ाने के लिए? कि राज परिवार के एक सदस्य की भेंट मांगी है, बताओ क्या किया जाए। तो देखिए श्रोताओं, धन्य है उस रानी के लिए। उसकी गोदी में उसकी एक पुत्र वधू थी
चंद्रपाल की वधू, उसकी गोदी में 6 महीने का इंद्रपाल था उस समय। ये एपिसोड पहले का है, ये ध्यान रखें, ये पुराना भाग है जो छूट गया था। 6 महीने के इंद्रपाल को रानी दमयंती गजमोतनी को सौंप देती है कि लो बहन, ये ले जाकर के भेंट में चढ़ा दो, परंतु संपूर्ण सेना और महाराज को सुरक्षित निकालो। रानी गजमोतनी उस पुत्र को लेकर के चल देती है 6 महीने के इंद्रपाल को, और काल भैरव के मंदिर में आ जाती है बंगाले देश में, जहां बंगाले का प्रवेश द्वार था। काल भैरव के मंदिर में आकर के रानी गजमोतनी ने अपने उस पुत्र को भेंट चढ़ाने के लिए काल भैरव के सामने अर्पित कर दिया। तो काल भैरव प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो गए, कहने लगे कि हे रानी, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ऐसे मैं किसी के पुत्रों को मारता नहीं हूं। आप अपने पुत्र को वापस ले जाएं और जो तुम मांगना चाहती हो वो मांगो। क्या मांगना चाहती हैं? कि महाराज, मेरे पति राजा नल और उनके मित्र मनसुख सेना सहित इन दोनों जादूगरों के जाल में फंस गए हैं, उन्हें मुझे बताइए, और इन जादूगरों को कैसे समाप्त किया जाए ये भी मुझे बताएं। तो काल भैरव कहने लगे कि रानी गजमोतनी, ये सब मेरे द्वारा ही ये षड्यंत्र करते हैं, और मैं 3 घंटे के लिए ये मंदिर छोड़ करके जा रहा हूं, और तब तक तुम जो चाहो सो कर सकती हो। तुम तुम्हारे जादू के बल से इन्हें कुछ भी बना सकती हो, इनका जादू समाप्त हो जाएगा, और मैं 3 घंटे बाद लौटूंगा, तब तक तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। देखिए श्रोताओं, ऐसा कहकर के काल भैरव मंदिर को छोड़ करके चले जाते हैं, और रानी गजमोतनी ने मंत्र को अवमंत्रित किया, और जो जाल बना हुआ था, जो गुफा थी, उस जादुई गुफा को तोड़ दिया और राजा नल के पास पहुंच गई। राजा नल की संपूर्ण सेना को उस गुफा से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल करके उसी दरवाजे पर सेना को ले आती है। तभी दोनों तांत्रिक जादूगर कहने लगे कि ये सेना कैसे वापस आ गई? हमने तो इसको एक ऐसी गुफा में प्रवेश करा दिया था कि वहां से इनका बचना संभव नहीं था, परंतु क्या कारण है? देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी ने देखा कि दोनों जादूगर सेना पर फिर जादू चलाएंगे, तो रानी गजमोतनी ने अवमंत्रित करके अपना मंत्र छोड़ा और दोनों जादूगरों को कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनने के बाद दोनों जादूगर डर जाते हैं, कांपने लगे। रानी गजमोतनी महाराज नल से कहने लगी कि राजन, प्रतीक्षा किस बात की? दोनों की गर्दनें अलग कर दो, नहीं तो ये फिर तुम्हें परेशान करेंगे। देखिए श्रोताओं, महाराज नल ने उन दोनों जादूगरों को तलवार के एक ही प्रहार से काट करके अलग कर दिया, और रानी गजमोतनी महाराज नल से बोली, अब तुम निश्चिंत होकर के चले जाओ, जादू का डर समाप्त हो गया, और मैं मेरे इस पुत्र को लेकर के नरवरगढ़ जाती हूं। देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी 6 माह के इंद्रपाल को वापस लाती हैं नरवरगढ़, और लाकर के महारानी दमयंती को सौंप दिया जाता है। दमयंती कहने लगी कि बहन क्या हुआ? कि देखिए महारानी, मैंने पति राजा नल, मनसुख और संपूर्ण सेना को छुड़ा दिया है। काल भैरव प्रसन्न हो गए हैं, उन्होंने पुत्र की भेंट नहीं ली। देखो श्रोताओं, इस तरीके से इंद्रपाल की भेंट भी बच जाती है और गजमोतनी का काम भी पूरा हो जाता है। अब राजा नल अपनी सेना सहित बंगाले में प्रवेश कर जाते हैं। बंगाले की तरफ राजा नल की सेना चली जा रही है, और 3 घंटे का सफर करके जो राजधानी थी वीरनगर, उस राजधानी को राजा नल ने चारों ओर से घेर लिया। राजधानी पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। 10 लाख की फौज थी। राजा नल ने दरबार लगाया, दरबार लगा करके पत्रवाहकों को बुलाया, और पत्रवाहक को पत्र देकर के भेजा कि जाओ राजा वीरपाल को सूचित करो कि राजा मनसुख सेना सहित तुम्हारे नगर में आ चुके हैं। श्रोताओं, पत्रवाहक एक पत्र लेकर के महाराज वीरपाल के पास वीरनगर पहुंच जाते हैं, और वीरनगर में जब अपना पत्र उन्होंने वीरपाल को दिया, तो वीरपाल ने पत्र देखा। पत्र को देख करके वीरपाल कहने लगे कि मनसुख इतनी शीघ्र सेना लेकर के वीरनगर आ गए हैं, विवाह की तैयारियां की जाएं।
और मैं मनसुख के दरबार में जा रहा हूं। एक अच्छा सा रथ सजवाते हैं राजा बीरपाल और उस रथ में स्वयं अपने मंत्रियों सहित बैठते हैं और जहां राजा नल और मनसुख की सेना पड़ी हुई थी वहां वीरनगर के मेड़ों पर आ जाते हैं, वीरनगर की सीमा पर आ जाते हैं। वहां आकर के राजा नल का स्वागत किया, सम्मान किया, जिसको एक नेग कहते, खेत लगन भी बोलते हैं या भांग का नेग कहा जाता है, वो रस्म पूरी की और राजा नल से कहने लगे कि राजन, समस्त काम पूर्ण हो जाएंगे, परंतु सबसे कठिन काम है अक्षय कुआं पर एक हीस के बेड़े में जो सिंह रहता है उस सिंह को मारना। बाकी के काम तो तुम आसानी से कर सकते हैं। श्रोताओं, राजा नल को सबसे पहली शर्त यही पूरी करनी थी। महाराज वीरपाल ने कह दिया कि राजन, यदि ये शेर मारा जाता है, अक्षय कुआं उस शेर के आतंक से मुक्त करा दिया जाता है, तो फिर तुम आराम से विवाह संपन्न करा लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनने की बात है कि राजा नल कहने लगे, ठीक है राजन, आप अपना एक सैनिक हमारे पास भेजें और वो हमें अक्षय कुआं को बताएगा। वहां हमारे योद्धा जा रहे हैं और हम सिंह को परास्त करेंगे। देखिए श्रोताओं, राजा नल ने जब वीरपाल से ये कहा तो वीरपाल कहने लगा, राजन, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम चलिए। श्रोताओं, महाराज नल ने अपना वीर वरण घोड़ा सजाया और वीर वरण घोड़ा सजा करके मनसुख से कहने लगे कि मित्र, अक्षय कुआं के सिंह को मारने के लिए किसी और योद्धा को नहीं, स्वयं मैं जाऊंगा। मनसुख कहने लगे कि भाई, मेरे होते हुए तुम जाएं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, परंतु नल की बात सुनकर के, मनसुख की बात सुनकर के नल कहने लगे कि हमारे पास फिर कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि उस शेर को मार दे, इसलिए मुझे जाना होगा। देखिए श्रोताओं, मनसुख कहते हैं कि नहीं महाराज, हम तुम दोनों चलेंगे, तुम भी मेरे साथ चलो और मैं भी चलता हूं। तो श्रोताओं, राजा नल और मनसुख अपने अपने घोड़ाओं पर सवार हो जाते हैं और अक्षय कुआं की तरफ चल देते हैं। अक्षय कुआं एक कुआं था और उस कुआं पर एक हीस का वृक्ष था और उस हीस के वृक्ष में एक सिंह रहता था। राजा नल ने अक्षय कुआं की जो सीमा थी, उस सीमा के अंदर जब कोई प्रवेश करता तो सिंह उस पर आक्रमण करता था। राजा नल, मनसुख दोनों अपने अपने हाथों में नग्न तेग लेकर के चल देते हैं और अक्षय कुआं पर पहुंच जाते हैं। राजा नल महाराज वीरपाल से कहने लगे, राजन, आप दूर से तमाशा देखते रहो, इस सिंह का वध हम करेंगे। राजा नल ने अक्षय कुआं की उस सीमा पर पहुंच करके अपने साथी सिंह का स्मरण किया। एक बार राजा नल के साथ एक सिंह पैदा हुआ था। जब राजा नल का जन्म हुआ था तो उनके साथ एक सिंह पैदा हुआ था और उस सिंह का वायदा था कि जब राजा नल को आवश्यकता पड़ती थी वह राजा नल की सहायता करता था। श्रोताओं, उसने, राजा नल ने उस सिंह का स्मरण किया और जैसे ही उस सिंह ने राजा नल का आह्वान सुना तो सोचने लगे कि महाराज नल को मेरी आवश्यकता है, मुझे चलना चाहिए। श्रोताओं, वह सिंह कुछ ही समय में महाराज नल के पास अक्षय कुआं पर पहुंच जाता है। राजा नल का अपने भाई से मिलन होता है, क्योंकि राजा नल का भाई इसलिए था कि राजा नल ने भी शेरनी का दूध पिया था। राजा नल से सिंह कहने लगा कि महाराज बोलो, आपने मुझे कैसे याद किया? तो राजा नल बोले कि मित्र, इस हीस के बिड़े में एक सिंह रहता है और वो सिंह बड़ा शक्तिशाली है। जब हम इसमें प्रवेश करेंगे, इस बाउंड्री के भीतर, तो सिंह हम पर आक्रमण करेगा और तुम्हें हमारी सुरक्षा करनी है। एक बार तुम उससे भिड़ जाएंगे तो फिर उस सिंह को पकड़ करके फाड़ना मेरा काम है। देखो श्रोताओं, राजा नल, मनसुख और वह सिंह जो राजा नल का भाई था, चल देते हैं उस अक्षय कुआं की सीमा में प्रवेश करने के लिए।
जैसे ही उन्होंने अक्षय कुआ की सीमा में प्रवेश किया तो हींस बेड़े में सोए हुए उस सिंह को पता चलता है और एकदम से हींस बेड़े से बाहर आया। बाहर आकर के बादलों की तरीके से भयंकर गर्जना की। शेर की दहाड़ सुनकर के संपूर्ण वीर नगर हिल गया। परंतु देखिए महाराज नल का जो साथी शेर था, उनका भाई था, उसने शीघ्रता से उस सिंह पर आक्रमण किया और दो तलवारबाज योद्धा राजा नल और मनसुख उस जमाने के महान वीर थे। दोनों ने दौड़ करके उस सिंह को पकड़ लिया। दोनों ने उनके पैरों को पकड़ लिया और पकड़ करके उस सिंह को फाड़ डाला। इतनी शक्ति थी राजा नल में और सिंह को मार करके वहीं ढेर कर दिया। अक्षय कुआ पर महाराज नल उस सिंह को मार देते